इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कारीगर आम लोगों के बीच से ही आते हैं। एक भारतीय महिला एक बर्तन में मिट्टी भरती है, फिर उसे एक मशीन में डालकर हिलाती है और उसमें उचित मात्रा में गंगाजल मिलाती है। फिर कारीगर लैन मिट्टी को गूंथकर एक गोला बनाती है। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस चरण को कई बार दोहराना पड़ता है। गूंथी हुई मिट्टी को फिर एक गोलाकार टर्न टेबल पर रखा जाता है। वहाँ से भारतीय कारीगर एक बर्तन बनाते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए एक जरूरी वस्तु है। चूंकि मिट्टी पर्यावरण के अनुकूल और किफायती होती है, इसलिए यह स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। कारीगर के सुचारू और प्रवाहपूर्ण काम के बाद मिट्टी का बर्तन तैयार हो जाता है। हालांकि इसका तल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए कारीगर इसे अपने पैरों पर रखते हैं और बार बार चप्पू से थपथपाते और घुमाते हैं। धीरे धीरे तली के खाली स्थानों को भरते हैं और एक गोल आकार बनाते हैं। तली के ठीक हो जाने के बाद पूरे बर्तन को एक चिकना और गोल आकार देने के लिए और पीटना पड़ता है। इस दौरान बर्तन को चिपकने से बचाने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। बार बार पीटने के बाद बर्तन पूरी तरह गोल हो जाता है और फिर उसे प्राकृतिक रूप से सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद मास्टर लू सतह पर तेल की एक परत लगाते हैं, जिससे यह और भी सुंदर हो जाता है। फिर इसे एक गोलाकार मिट्टी के भट्टे में पकाया जाता है। एक दिन और एक रात पकाने के बाद यह बर्तन मजबूत और उपयोगी हो जाता है। इन बर्तनों का स्थानीय क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और मास्टर की उत्कृष्ट कारीगरी और पारंपरिक तकनीकें वाकई काबिले तारीफ हैं।